कैसे निकालते हैं। तो अभी एलिमेंट्री एरिया के लिए हमने देखा था, वहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट कट करते हैं और उसका एरिया x इंटू जो भी उसकी विड्थ हो, जैसे डी वाई विड्थ है तो x इंटू डी वाई, या अगर डी एक्स विड्थ है तो y इंटू डी एक्स, और उस एलिमेंट्री एरिया को इंटीग्रेट कर देते थे जो भी उसका डोमेन, इंटरवल डोमेन दिया होता था, तो पूरा एरिया कर्व का मिल जाता था। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, तुमको ऑलरेडी एक कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, और ये कर्व इनक्लोज हो रहा है एक लाइन y इक्वल टू 4 से। तो तुम देख पा रही होगी कि ये कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ये वाला कर्व, और एक ये y इक्वल टू 4 की लाइन है जो 4 को कट करते हुए जा रहा है। ये दोनों मिला के बेसिकली ये टोटल एरिया कवर कर रहा है। मतलब ये तुम पूरा एरिया अगर बनाओगी तो दिस एरिया इज आल्सो पार्ट ऑफ द कर्व इनक्लोज बाय y इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो y इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मिला के ये एक कर्व का एरिया इनक्लोज हो रहा है। दिस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नोन एज पैराबोला। एक पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, जो कवर हो रहा है y इक्वल टू 4 की लाइन से, राइट। तो ये जो है ये y इक्वल टू 4 की लाइन है। The question is find the area of the region bounded by the curve y equal to x square and the line y equal to 4। ये y equal to 4 and y equal to x square से जो रीजन बना है, बाउंड हुआ है, उसका हमको एरिया निकालना है। तो तुम इसको दो तरीके से सोच सकती हो। हमने क्या किया, इसको दो पार्ट में अगर हम डिवाइड कर दें और सिर्फ हम एक साइड का एरिया निकालें लेट से, और फिर इसको क्या करेंगे 2 टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल एरिया हो जाएगा। क्योंकि वो सिमेट्री दिख रहा है ना, लेट से अगर ये y एक्सिस है हमारी, तो y एक्सिस से ये सिमेट्री है, y एक्सिस से सिमेट्री है। तो अगर हम लेट से ये इस एरिया को निकाल लें और वो जितना भी एरिया आएगा उससे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली हम ये भी एरिया निकाल लेंगे, राइट। तो क्या करेंगे, सेम स्टेप, हम y डिस्टेंस पे जाएंगे मान लेते हैं, और एक dy एलिमेंट को कट करेंगे। ये तुम दिख रहा होगा तुमको, ये तुमने y डिस्टेंस पे जाकर एक dy एलिमेंट कट किया। तो एलिमेंट्री एरिया क्या होगा इसका, ये अगर तुम्हारा स्ट्रिप है, ये हमारा लेट से डिस्टेंस x है, x डायरेक्शन में, और ये हमारा dy है। तो इसका जो एलिमेंट्री एरिया होगा dA, दैट इज x इंटू डी वाई, राइट। तो टोटल एरिया क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं जो टोटल एरिया होगा दैट इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन ऑफ dA। सो यू हैव दिस टोटल एरिया हियर, dA इज नथिंग बट x इंटू डी वाई। अब मैंने बताया था पिछले क्लास में कि ये जो dy है ये इसकी लिमिट लिखते हैं, लोअर लिमिट से अपर लिमिट, कि वो एरिया इनक्लोज जो हो रहा है लोअर से अपर कहाँ कैसे कैसे हो रहा है, राइट। तो यू कैन लुक दिस ग्राफ और तुम बताओ कि जो y है हमारा, ये वाला पॉइंट वो 0,0 से स्टार्ट है और कहाँ तक जा रहा है भाई, 4 तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है, राइट। तो जो dy है बेसिकली ये जो स्ट्रिप तुमने लिया है वो 0 से स्टार्ट होगा और उसको ऐसे शिफ्ट ऊपर ले जाओगे कहाँ तक, y इक्वल टू 4 तक। तो जो लिमिट है dy की वो 0 से 4 लगाएंगे यहाँ पर, तो y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 4 तक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब x इंटू डी वाई, x क्या है हमारा, तो हम जानते हैं, हमको गिवन था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम कहेंगे जो x, क्योंकि dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x को भी किसमें लिखना होगा, dy के टर्म में। जो x तुम्हारा आएगा वो रूट ऑफ y आएगा, बस इसको पुट कर दो, तो जो एरिया की वैल्यू होगी 2y इंटू डी वाई, जो 0 से y के बीच में इंटीग्रेट करेंगे, तो ये जो एरिया आएगा, ये तुम इसको ऐसे लिख सकती हो, y का पावर, चूंकि x ये कर्व दिया हुआ था, वी हैव अ कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व दिया हुआ था, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं x dy, तो x को भी y में लिखना होगा। क्यों लिखना होगा, क्योंकि dy का इंटीग्रेशन है। तो यहां से लिख देंगे इस इक्वेशन से जो गिवन था हमको, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट y, और वही रूट y रखेंगे क्योंकि हम इंटीग्रेशन भी उसके साथ रख रहे हैं। अब ये भी y हो गया, y का फंक्शन हो गया, और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट भी कर रहे हैं, इसीलिए किया ऐसा। क्योंकि x dy कैसे इंटीग्रेट करेंगे, नहीं कर सकते ना, x इज अ डिफरेंट वेरिएबल, y इज अ डिफरेंट वेरिएबल, तो इंटीग्रेशन करने के लिए दोनों वेरिएबल को सेम होना चाहिए, है ना। इसलिए x को y में कन्वर्ट कर दो। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता फॉर एग्जांपल कि हमको y इंटू डी एक्स एलिमेंट लेते, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए हम बता रहे हैं, y इंटू डी एक्स लेते एलिमेंट्री एरिया, तो y इंटू डी एक्स के लिए हमको y की जगह पे क्या रखना पड़ता, पुट करते, y क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर रखते, और ये dx का लिमिट होता। समझ में आ रहा है बात। तो इसीलिए
उसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा इंटीग्रेशन करने के लिए, एंड देन फिर आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये टोटल एरिया आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 + 1। ये तुम्हारा नेक्स्ट काम है, वो कर लेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, हम जो हाईलाइट पॉइंट्स है उसको मार्क कर देते हैं। क्वेश्चन इस तरह है, द चार्ज फ्लोन थ्रू अ सर्किट इन अ टाइम इंटरवल बिटवीन t + dt, t and t + dt। मतलब कोई एक सर्किट है, वो बाद में देखेंगे, बट अभी समझाने के लिए हम बता देते हैं कि मान लेते हैं कोई सर्किट होगा क्वेश्चन में, जो मैथ क्या कहता है वो हम समझाना चाहते हैं। इसको किसी मान लेते हैं बैटरी से लगा दिया है, वो बैटरी का कुछ अपना ईएमएफ है, और उससे लेट से कुछ चार्ज क्यू निकला, वो चार्ज इस सर्किट में जा रहा है मान लेते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं किसी बैटरी से या कहीं सर्किट में कोई चार्ज है वो फ्लो कर रहा है, चल रहा है, और एक इनिशियल टाइम से, लेट से टी टाइम है, टी इक्वल टू 0 सेकंड भी हो सकता है, 1 सेकंड भी हो सकता है, से कुछ 2 सेकंड के बीच में या 3 सेकंड के बीच में वो तुमसे कुछ जानना चाह रहा है। तो पहला टाइम क्या है, टी। थोड़ा देर बाद उसमें लेट से 3 सेकंड के बाद पूछा, अगर टी इक्वल टू 1 है, 3 सेकंड के बाद पूछा, तो तुमने कितना ऐड किया उसमें, 2 ऐड किया, तभी तो 3 सेकंड आया। इसको बोलते हैं डी टी, थोड़ा सा टाइम बाद। तो इसलिए इसको ऐसा लिखते हैं, टी से टी प्लस डी टी। मतलब इनिशियल टाइम टी था, उसमें कुछ और टाइम ऐड किया, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, तो उसको बोलते हैं टी प्लस डी टी। वो कह रहा है एक चार्ज है जो फ्लोन कर रहा है किसी सर्किट में, दो टाइम के बीच में। दो टाइम कौन सा है, अगर ये टाइम एक्सिस है तुम्हारा मान लो, तो वो एक टाइम हमारा टी है और दूसरा टाइम क्या है, टी प्लस डी टी। तो ये जो इंटरवल है, इसके बीच में वो कुछ जानना चाह रहा है। क्या जानना चाह रहा है, तो कहता है कि एक चार्ज है हमारा, एक सर्किट में फ्लो कर रहा है, एक टाइम इंटरवल है टी से टी प्लस डी टी, और उसके बीच में जो चार्ज मूव कर रहा है वो इस तरह से मूव कर रहा है। उसका तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है रिलेशन, कि जो फ्लो है वो इस तरह का है, डी क्यू इक्वल टू ई का पावर टी ए। क्या दिया है क्वेश्चन में, डी क्यू इक्वल टू ई एक्सपोनेंशियल टाइम है, टी डिवाइडेड बाई ए। ये क्वेश्चन में दिया है, ए है, क्यू नहीं है, ध्यान रखना, ए, राइट। वेयर, यहाँ पे बोला भी है, वेयर ए इज ए कांस्टेंट। ए क्या है, कांस्टेंट है। ए की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 -1 2 3, कुछ भी दिया होगा, उस कांस्टेंट है तो हमको कोई लेना देना है नहीं। पूछा क्या है, फाइंड टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू दी सर्किट बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू a। अब क्या पूछा है, जब t की वैल्यू क्या हो, 0 हो, और जब इस t प्लस डी टी की वैल्यू क्या हो, a हो, तो 0 से a के बीच में कितना टोटल चार्ज फ्लोन किया, सर्किट में चला गया। तो बेसिकली तुमको दिया है डी क्यू इक्वल टू ई का पावर टी बाई ए, और अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं 0 से क्यू टोटल, ये क्यू टोटल क्या है, टोटल चार्ज फ्लो इन दी सर्किट, कितने टाइम इंटरवल में, जब टाइम t इक्वल टू 0 था से लेकर जब टाइम t इक्वल टू बोल रहा क्या हो जाए, a हो जाए। ये लिमिट पुट करने का तरीका समझ में आया, उधर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो ये है लोअर लिमिट से अपर लिमिट, कैसे हम लोग फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये जो 0 लिखा है वो लोअर लिमिट है, और ये जो ए लिखा है वो अपर लिमिट है। इस लोअर लिमिट से अपर लिमिट के बीच में कितना टोटल चार्ज उस सर्किट में फ्लो हुआ, तो बेसिकली इंटीग्रल ऑफ t इक्वल टू 0 जो इनिशियल टाइम था, से t इक्वल टू डी ए जो फाइनल टाइम था, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये जो dt है, टाइम है, वो बेसिकली उसी का ये लोअर लिमिट और उसी का ये हायर लिमिट लिखा है, जो क्वेश्चन में गिवन है तुमको ऑलरेडी। उसके बीच में हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको ये आ जाएगा क्यू टोटल एलएचएस में, और इसका इंटीग्रल क्या होगा, ई का पावर टी ए कांस्टेंट है, तो ये 1/a नीचे आ जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा a टाइम्स ऑफ ई का पावर टी ए, और लिमिट क्या है, यहाँ पे भी लिमिट लिखेंगे 0 से लेकर a तक। क्यू टोटल जो आएगा वो a टाइम्स, अपर लिमिट पुट करेंगे, ई का पावर टी की वैल्यू क्या रखेंगे, a, और पहले से क्या था, a डिवाइड में था, माइनस ई का पावर, अब टी की वैल्यू क्या रखेंगे, 0, और पहले से क्या था वहां पे, a। क्लियर है, क्यू टोटल जो आएगा
दैट इज नथिंग बट ए टाइम्स ई का पावर 1 माइनस ई का पावर 0, जो होगा ए टाइम्स ई माइनस 1। किसी भी चीज का पावर 0 1 हो जाता है। तो ये इतना चार्ज सर्किट में इस टाइम के बीच में आ रहा हो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन करते हैं, मान लेते हैं एरिया पे। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय अ सर्कल, और वो जो एरिया सर्कल से जो इनक्लोज हो रहा है एक्स वाई में, उसका एरिया पूछा है, और तुमको सर्कल का इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट, अगर एरिया तुमको निकालना है तो क्या करेंगे, तुम कोई भी स्ट्रिप ले सकती हो। वैसे यहाँ पे हम समझाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक एक्स डिस्टेंस पे गए और एक डी एक्स एलिमेंट काटे। तो इसका ये हाइट कितना होगा बोलो, वाई होगा, वाई मान लेते हैं, वाई हाइट है क्योंकि वाई भी चेंज होगा। इसका डी ए कितना होगा बताओ अभी, इस वाले एलिमेंट का डी एक्स इंटू वाई, हाइट वाई है और थिकनेस क्या है डी एक्स है। तो ये अब टोटल एरिया क्या होगा, दैट इज नथिंग बट वाई इंटू डी एक्स। लिमिट किसका रखेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट वाई का रखेंगे या एक्स का रखेंगे, किसका रखेंगे, लोअर में भी एक्स का अपर में भी एक्स का, क्योंकि वो डी एक्स का फंक्शन है, राइट। तो अभी तुम ध्यान से देखोगे इस सर्कल को, एक्स लोअर कितना है, अभी हम क्या कर रहे हैं, एक क्वाड्रेंट को ही सॉल्व कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे तो टोटल कितने क्वाड्रेंट्स हैं, एक क्वार्टर, दो, तीन, चार, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सर्कल का एरिया आ जाएगा। तो टोटल एरिया जो होगा वो 4 टाइम्स ऑफ वाई इंटू डी एक्स होगा, पूरे सर्कल का एरिया। क्यों, क्योंकि अभी हम एक एक शेडेड एरिया निकाल रहे हैं, वैसे 4 शेडेड एरियाज हैं, तो टोटल एरियाज 4 टाइम्स ऑफ दिस। जैसे पहला क्वेश्चन किए थे उसमें जो टूल के नाम भूल गए होंगे, ये टोटल एरिया जो होगा, जितना भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक क्वार्टर तुम सॉल्व कर रहे हो, दूसरे क्वार्टर भी है, क्योंकि एरिया वो टोटल पूछा है। सिमिलरली यहाँ पे भी टोटल एरिया पूछा है, तो अभी एक एक पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं, और वैसे 4 शेडेड एरियाज हैं, राइट। ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। जो टोटल एरिया होगा वो 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ वाई इंटू डी एक्स होगा। अब बताओ, ये जो इंटीग्रल है वो एक्स का है, तो वाई को क्या करेंगे हम, पहले वाई को वैल्यू रखना होगा किसमें, एक्स के टर्म में। कैसे रखेंगे, हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये गिवन है, तो यहाँ पे वाई को रिप्लेस कर देंगे, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर अंडर रूट, राइट। तो डी ए जो होगा वो 4 टाइम्स ऑफ वाई की वैल्यू इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एंड डी एक्स का लिमिट क्या होगा बोलो, डी एक्स स्ट्रिप को देखो कहाँ कहाँ कैसे कैसे जा रहा है। ये स्ट्रिप जो है तुम्हारा 0 से स्टार्ट होगा एक्स, और यहाँ बढ़ेगा कहाँ तक जाएगा, ए तक, राइट। 0 से लेकर ए तक, ये टोटल एरिया ए जो होगा दैट इज 4 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 0 से ए। अब यहाँ से इंटीग्रल है, ये मैथमेटिक्स नहीं है, मतलब मैथमेटिक्स है, इंटीग्रेशन है इसका मैथमेटिक्स। अब कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे तुम पुट कर सकती हो, पुट लेट से एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा मान लो, पुट कर देते हैं एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। अब इसको अगर तुम डी एक्स लिखोगे तो इसको लिख सकते हैं डी एक्स इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा, है ना। तो ये वैल्यू इसमें रख दो, तो ये ए इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ, अच्छा, अगर तुमने लिमिट चेंज किया है एक्स को थीटा में, तो तुमको ये जो लिमिट्स है ये डी एक्स का था, इसको भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा बेसिकली। लेकिन ठीक है, अभी हम रहने देते हैं उसी लिमिट में, अभी देखते हैं क्या होता है। ये हो जाएगा 0 से ए मान लेते हैं, और ये हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। तो वो स्क्वायर था तो वो कर दिया मैंने, इंटू डी एक्स की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे जो है हमारा ए कॉस थीटा डी थीटा। बेसिकली तुमको थीटा, अब यहाँ पे डी थीटा आ गया तो ये डी थीटा की वैल्यू रखनी है, ठीक है। ये डी थीटा की वैल्यू तुमको कैसे निकालना होगा, जब तुम यहाँ पे देखोगी, हम जानते हैं एक्स है हमारा ए साइन थीटा,
जब x की वैल्यू 0 होगी तो साइन थीटा भी 0 होगा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, 0। और जब कह रहा है x की वैल्यू a है, a इंटू साइन थीटा, इससे थीटा की वैल्यू क्या आएगी बताओ, ये साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, a कट जाएगा राइट, 1 आएगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1, राइट। और थीटा ये हो जाएगा तुम्हारा पाई बाई 2, साइन इनवर्स 1 जो होता है पाई बाई 2। तो अब जो तुम्हारा लिमिट हुआ एरिया का, वो हुआ 4 टाइम्स ऑफ, जब थीटा x की वैल्यू जब 0 थी तो थीटा की वैल्यू कितनी आई, 0। और जब x की वैल्यू यहाँ पर a थी तो थीटा की वैल्यू क्या आई, पाई बाई 2, साइन इनवर्स 1 की तो पाई बाई 2। अब अंदर में सब देखो थीटा में हो जाएगा, तो यहाँ से a स्क्वायर अगर तुम कॉमन ले लोगी तो बेसिकली ए स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर हो जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा, इधर हो जाएगा डी थीटा। ए भी है तो ए बाहर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी एक ए बाहर आएगा, ये हो जाएगा 4a² 0 से पाई बाई 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। यहाँ तक ये तुम्हारा हो जाएगा 4a² 0 से पाई बाई 2, यहाँ से कॉस थीटा बाहर आएगा तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अभी भी ये कॉस स्क्वायर के टर्म में है, तुम इसको कुछ याद करो, ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन पढ़ा रहे थे तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 या 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, आई थिंक 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, ये लिख देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 4a², इधर तुम्हारा हो जाएगा 1 बाई 2 डी थीटा 0 से पाई बाई 2 प्लस इंटीग्रल 1 बाई 2 कॉस 2 थीटा डी थीटा 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा 4a², ये 1 बाई 2 सब में 4a से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा देखो 4a² इंटू 1/2, डी थीटा का थीटा इंटीग्रल आएगा, और थीटा को पुट करोगे तो पाई बाई 2 माइनस 0, ठीक है। और इधर देखो प्लस 4a² 2, इधर जो इंटीग्रल होगा cos 2 थीटा का इंटीग्रल sin 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, राइट। इधर कितना बचा देखो, ये 2 2 4 कट गया तो इधर बचा पाई a², और इधर क्या बचा देखो, ये 2 2 से ये भी कट गया a²। अब यहाँ लिमिट लिमिट पुट करेंगे साइन 2 इंटू पाई बाई 2 थीटा की वैल्यू माइनस साइन 0, साइन 0 0 होता है और साइन पाई भी शायद 0 होता है, ठीक है। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा हमारा 0, बेसिकली कितना आंसर आया, पाई a², पूरे सर्कल का जो एरिया आया वो पाई a²। किस ये समझ में आया, कोई दिक्कत है, ये स्टेप भारी लगा तो उसको हम और इलोंगेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डी थीटा था तो डी थीटा का पहले इंटीग्रल थीटा आएगा, और थीटा की वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखा तो पाई बाई 2 माइनस 0 कर दिए। यहाँ पे कॉस थीटा का इंटीग्रल साइन 2 थीटा बाई 2 होगा, फिर अपर लिमिट माइनस ये लोअर लिमिट कर दी, बस वही है, बाकी वैल्यू है कुछ नहीं, ठीक है। तो ये इसमें कुछ क्वेश्चंस दे देंगे, वो प्रैक्टिस कर लेना, देन हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बेसिक्स मैथमेटिक्स जितना था आई थिंक सब कवर कर दिए हैं, ठीक है यहाँ तक, ठीक है चलो ओके।